तुम अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हो चंद्रधर। अंतिम चेतावनी दे रही हूँ मैं तुम्हें, क्योंकि इस बार ना तुम्हें वो 2 युग भक्ति बचा पाएगी और ना ही वो पुण्य का भंडार जो रिक्त हो चुका है। चेतावनी कितनी भी दीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं। मुझे अपनी भक्ति की शक्ति में विश्वास है, आप में नहीं। अहंकार में इतने डूब गए हैं चंद्रधर कि अब अपनी भक्ति के बखान के आगे उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा है। अपने प्रभु महादेव का नाम तक लेना भूल गए। क्यों मेरा और अपना समय व्यर्थ कर रही हैं आप? जो भी प्रयास करना चाहती हैं कर लीजिए, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता। मेरी भक्ति की शक्ति तो देख ही चुकी हैं आप, इसलिए अच्छा होगा कि आप यहाँ से लौट जाएं। अन्यथा फिर से निराशा और अपमान का ही सामना करना पड़ेगा आपको। तुम्हारी सफलता में मेरा सुख है, इसलिए अब पीछे मत हटना पुत्री, क्योंकि यही तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है। अहंकार में डूबे व्यक्ति को ना कभी अपनी गलती दिखाई देती है और ना दूसरों की अच्छाई। अब तुम्हारे भाग्य में ना भक्ति है और ना पुण्य और ना ही पुण्य का फल। जो भी होना है हो जाने दीजिए देवी। मैं मेरे महादेव को छोड़कर किसी की पूजा नहीं करूंगा। मैं नहीं कर सकता। किसी भी अन्य को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ये तुम्हारा कैसा हट है चंद्रधर? क्यों मुझे इतना कठोर बनने पर विवश कर रहे हो? क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? ना ही कुछ सुनना, ना ही कुछ समझना है मुझे। चाहे आप मेरे बाकी दोनों पुत्रों को क्यों ना छीन लें। वो अपने सभी पुत्रों को अपने अहंकार की बलि चढ़ाने को भी तैयार हैं। यदि आप उन्हें मुझसे छीन भी लेंगी ना, तो मेरे महादेव उन्हें मुझे वापस लौटा देंगे। मैं अपनी भक्ति से विवश कर दूंगा उन्हें। अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होगा, अवश्य होगा। मुझे अपनी भक्ति की शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। मैं आपकी पूजा कभी नहीं करूंगा। सोच लो चंद्रधर, अब तुम्हारे पास केवल अंतिम 2 पुत्र शेष हैं। लीजिए पिताश्री, किंतु हम तो युवा हैं, हमें कुछ नहीं होगा, इसलिए ये फल तो आप ही खाएंगे। चंद्रधर, तुम्हारे पुत्र यदि तुम्हें वापस चाहिए तो मैं उन्हें लौटा सकती हूँ, किंतु उससे पूर्व तुम्हें अपना ये हठ त्यागना होगा। वो तो लौटेंगे ही मेरे पास देवी।
प्रभु शिव स्वयं लौटाएंगे मेरे पुत्रों को मुझे, और मैं अपने विश्वास में अडिग रहूंगा। मेरे प्रभु महादेव ही एकमात्र भगवान है, और किसी भी भगवान को मैं अस्वीकार करता हूं। अस्वीकार करता हूं उनकी पूजा करना, क्योंकि मैं ही प्रभु महादेव का महान भक्त हूं। मुझसे बड़ा कोई भक्त नहीं है मेरे प्रभु महादेव का। नहीं चंद्रधर, ये एक भक्त के शब्द हो ही नहीं सकते। ये तुम्हारे अहंकार के विकार के शब्द हैं। तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे भक्ति को क्षीण कर दिया है। वो भक्ति जिससे तुम्हारी नौका की अभी तक रक्षा हो रही थी। अहंकार है मेरा तो वही सही, पर मैं उस पर ही अडिग हूं। अहंकार है मेरा तो वही सही, पर मैं उस पर ही अडिग हूं। हठी है चंद्रधर, किंतु मैं हठी नहीं हो सकती। मुझे उसे बचाना ही होगा। मुझे ज्ञात था मेरी भक्ति मुझे उसका सुफल अवश्य देगी। ये आपने भेजा है देवी, आपकी सहायता नहीं चाहिए मुझे। मेरी भक्ति की शक्ति मेरी रक्षा के लिए बहुत है। नागमाता की आंखों में अश्रु। क्या हुआ पुत्री, तुम इतनी दुखी क्यों हो? भक्ति में यदि विनय ना हो, केवल अहंकार हो, तो वो भक्ति नहीं हठ बन जाता है, जिसका दुष्परिणाम होता है। हठ का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता। ओम नमः शिवाय। पिताश्री ध्यान में लीन है, अर्थात वो अभी भी कुछ नहीं करेंगे। उनके भक्त चंद्रधर डूब गए तो दीदी मनसा स्वयं को क्षमा नहीं कर सकेंगी। ना ही उनके आराध्य उनकी सहायता करेंगे, ना ही वो दीदी मनसा को सहायता के लिए पुकारेंगे, जिसका परिणाम भयंकर ही होने वाला है। ओम नमः शिवाय। नहीं पुत्री, वो एक बार तुम्हारा अपमान कर चुका है, इसीलिए उसकी सहायता करने का प्रयास करना अपने और अपमान को आमंत्रित करना होगा। मैं किसी को भी इस प्रकार मृत्यु के मुख पे जाते हुए नहीं देख सकती, और वो भी महादेव का परम भक्त। नहीं माता, नहीं। ओम नमः शिवाय।
अद्भुत। दीदी मनसा ने न केवल अहंकार में डूबे चंद्रधर के प्राणों की रक्षा की, वरन उन्हें उनके प्रभु महादेव की नगरी उज्जैन भी पहुंचा दिया। संभवतः उज्जैन में महाकाल के दर्शन से उन्हें सद्बुद्धि मिल जाए। उससे क्या भय संकट और काल का, जो भक्त हो स्वयं महाकाल का। अब तो विश्वास हो गया ना आपको? मेरे महादेव मेरा अंत नहीं देख सकते, विवश हो गए वो मेरी सहायता करने के लिए। मेरी सहायता। भ्रम में रहने वाले को कितने भी प्रमाण मिल जाएं, किंतु उनका भ्रम भंग नहीं होता। आना ही पड़ा ना मेरे महादेव को मेरी सहायता के लिए। आना ही पड़ा उन्हें।